ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस चुनाव में 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में बड़े जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई नजर आई थी, जो किसी बदलाव या फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए आम लोगों से अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। वहां की सबसे 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक लेबर और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी, बड़े जोश के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन इनके साथ एक और पार्टी थी जिसने चुनावी मैदान में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने कुल 72 सीटें जीती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 14 सालों से सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी को इस चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है, या यूं कहें कि उसके प्रदर्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और इसी के साथ वह सरकार बनाने के लिए बहुमत से काफी दूर भी हो चुकी है। लेबर पार्टी ने अगले 5 सालों के लिए सरकार बनाने के लिए बहुमत से ज़्यादा सीटें हासिल करने में सफलता हासिल की है, और उसके नेता ने सरकार बनाने की पेशकश करके कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री पद की भी शपथ ले ली है। इसमें सबसे खास बात यह रही कि 2 से 3 दिनों के अंदर सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर सत्ता का हस्तांतरण भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री अवस्मार्ट हैं। वहाँ की संसद में कुल सीटों की संख्या 650 है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की 3 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों की। लेबर पार्टी ने इस आम चुनाव में कुल 411 सीटें जीती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 और लिबरल डेमोक्रेट ने 72 सीटें, और बाकी सीटें कई अन्य छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों ने भी जीत हासिल की है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 2019 और इस 2024 के आम चुनाव की तुलना करें तो पाएंगे कि लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट ने पिछले चुनाव के मुकाबले 209 और 61 नई सीटें अपनी पार्टी में जोड़ी है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी ने 2019 के मुकाबले 2024 के आम चुनाव में 244 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस चुनाव में 300 सांसद दोबारा चुने गए हैं, जबकि 335 सफल उम्मीदवार पहली बार संसद के सदस्य बने हैं। इसमें से 59% पुरुष हैं और 41% महिलाएं हैं। दुनिया भर में हो रहे इस साल के चुनाव में अगर हम देखें तो हमें एक कॉमन मुद्दा देखने को मिल सकते हैं। वह है यूक्रेन और गाजा का, जिसका असर पूरी दुनिया पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन और गाजा के लिए नीतियां और उस युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की भागीदारी, जिसे लेकर वहां के लोगों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इस मुद्दे को इस चुनाव में काफी अहम फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, और वो चुनाव में कई सीटों के नतीजों को भी प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। कुछ सीटों पर वे कम संख्या में मौजूद हैं और कुछ पे वो बहुसंख्यक पे। ऐसे में माना जा रहा है कि कई सीटों पर चुनाव के दौरान यहाँ के मतदाताओं ने गाजा के मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए वोट किया है। इस मुद्दे को उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अपने कई रिपोर्टों में फिलिस्तीन में चल रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही है। जिस तरह से ब्रिटेन ने गाजा के खिलाफ इसराइल का साथ दिया, उस पर भी वहां के लोगों में कई तरह की असहमतियां हैं। दूसरा कारण बढ़ती महंगाई को माना जा रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा था, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। इस चुनाव में यूनाइटेड किंगडम के संदर्भ में कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं में भारी गिरावट को लेकर भी काफी बातें करते नजर आए थे। तो क्या यह मुख्य मुद्दों में से एक हो सकता है? क्योंकि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में के कई कुप्रबंधन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में काम करने वालों की कमी को महसूस बहुत पहले से भी की जा रही थी, लेकिन किसी तरह लोग जरूरत के हिसाब से प्रबंधन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में अगर आप एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको बेहतर कामकाजी परिणामों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से अधिक निवेश करने की आवश्यकता होती है। अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो कामकाजी परिणाम भी स्वस्थ होंगे, अगर नहीं तो ये मुद्दे उन देशों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे जो हमेशा विकसित राष्ट्र बनाने का दम भरते रहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्सों के आधार पर यह कही जा रही थी कि सरकार में सबकी नज़र टैक्स पर होगी, क्योंकि उनका मानना है कि इस सरकार में लगभग सभी क्षेत्रों में टैक्स बढ़ने वाले हैं, यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था में भी। लेकिन यह कितना सच है, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट सिर्फ कुछ लोगों के विचारों के आधार पर ही बनाई हुई होती है, और ऐसे में भरोसा करना और ऐसी रिपोर्ट को पुख्ता सबूत मान लेना भी एक तरह से बेईमानी होती है। अगर अपनी बात पर यकीन करें तो कृपया कोई भी वीडियो, लेख या अखबारों में छपी खबरों या विज्ञापनों को देखकर किसी के खिलाफ
या किसी के पक्ष में अपनी धारणा ना बनाएं, क्योंकि जो सबूत आपके सामने पेश किए जा रहे हैं वो बहुत ही छोटे समूह के लोगों से पूछे गए सवालों में से होते हैं और उस आधार पर आप किसी के खिलाफ या पक्ष में कोई बड़ी धारणा नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गलत सूचना के अंतर्गत माना जाता रहा है, इसलिए कृपया इस तरह की धारणाओं से दूर रहें। इस समाचार के साथ छोड़ जा रहा हूं कि फ्रांस में आम सभा चुनावों के परिणाम की घोषणा कर दी गई है और किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला, जिसका अर्थ है कि संसद में अस्थिरता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कुछ राजनीतिक दल मिलकर बहुमत के आंकड़े को न हासिल कर ले। याद रहे कि यह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें या किसी भी तरह की अन्य सवाल हो तो हमें जरूर लिखें।